Good evening to all of you. Welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter depreciation. आज अपने depreciation का question 2 solve करेंगे, right? Which is the last question of this chapter. इससे पहले वाले classes में question 1, 3, 4, 5 हो चुका है और अभी अपने question 2 solve करेंगे. तो ये 5 question आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यही 5 क्वेश्चंस को करके जाना है. इसके बियॉन्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा. मतलब डिप्रिसिएशन वाले चैप्टर के लिए दिस इज द लिमिट. इसके बियॉन्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा. जो भी आएगा इसी में से इसी टाइप का क्वेश्चन होगा. तो ये 5 क्वेश्चंस आप अगर प्रैक्टिस करोगे सो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन इन द एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 2 को करके इस चैप्टर को आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं. ऑन 1st Jan 2019, 1st Jan 2019, A Limited purchased 5 machines each costing rupees 1 lakh. 1st Jan 2019 को A Limited 5 machines परचेज करता है और हर एक मशीन का कॉस्ट कितना है? 1 लाख रुपया. A sum of rupees of 5,000 was spent on freight and insurance. 5,000 रुपया फ्रेट एंड इंश्योरेंस पर खर्च हुआ है. फ्रेट मतलब क्या? मशीन को सप्लायर के यहां से ए लिमिटेड के गोडाउन में लाने का खर्चा, गाड़ी भाड़ा. ठीक है, फ्रेट मींस सप्लायर ऑफ मशीन के यहां से ए लिमिटेड के फैक्ट्री में मशीन को लाने का गाड़ी भाड़े का खर्चा. एंड इंश्योरेंस मतलब होता है ना, जैसे अपने मशीन को सप्लायर के यहां से ला रहे हैं, बीच रास्ते में कोई दुर्घटना घट सकती है, तो वो रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस लिया हुआ है. तो फ्रेट एंड Yes, sir. इंश्योरेंस दोनों मिलाकर 5,000 रुपए का खर्च हुआ है. टोटल इंस्टॉलेशन चार्जेस अमाउंट टू रुपीज 5,000. पांचों मशीन्स को इंस्टॉल करने का 5,000 खर्चा लगा है. टोटल इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है? 5,000. यानी कुल मिलाकर 10,000 इन पांचों मशीन्स पर लगाए एक्स्ट्रा में. ये 10,000 भी अपने क्या करेंगे? मशीन के कॉस्ट में ऐड कर देंगे. बिकॉज मशीन को यूज करने लायक कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा लगा है वो सारा खर्चा को अपने मशीन के कॉस्ट में ऐड करते हैं. राइट, जब तक अपने मशीन को यूज करना शुरू करे वहां तक जो भी खर्चा लगा है वो सारे खर्चे को अपने ऐड करते हैं. मशीन को यूज करने लायक बनाने तक जो भी खर्चा लगा है वो सारे खर्चे को अपने ऐड करते हैं. तो ये 5,000 भी अपने ऐड करेंगे. 5,000 मिलाकर कितना हो गया? 10,000. यानी ऑन एन एवरेज हर मशीन के लिए कितना हो गया? 2,000. दस Yes, हजार का sir. खर्चा 5 मशीन्स पर हुआ है इन टोटल, अलग से एक्स्ट्रा में. तो एक मशीन का कितना हो गया? 2,000. 2000. 2,000 हो गया. एक Yes, मशीन sir. का परचेज कॉस्ट कितना है? रुपीज 1 लाख. एक Yes, मशीन sir. का परचेज कॉस्ट कितना है? रुपीज 1 लाख. 1 लाख में 2,000 ऐड करो, कितना हो गया? 1,02,000. 1,02,000. 1,02,000 is the Yes. purchase cost or the original cost of each of the machine. ठीक है, Yes, sir. ओके. ऑन 1st July 2020, 1st July 2020 को वन ऑफ द मशीन वॉज सोल्ड फॉर 90,000. इनमें से एक मशीन 90,000 में बेचे. यानी बाकी 4 मशीन सही सलामत है, बिजनेस में अभी भी है, टिके हुए हैं. 1st July 2020 को क्या किया? ये 5 में से एक मशीन को 90,000 में बेचा. तो बाकी 4 मशीन तो अभी भी बिजनेस में ही है, ए लिमिटेड में ही है. Yes. And was replaced by another machine at a total cost of 80,000. ये जो मशीन बेचा है इसके जगह एक नया मशीन परचेज किया है जिसके लिए टोटल खर्च कितना हुआ? 80,000 रुपए. इसके जगह एक नया मशीन खरीदा
राइट, वो मशीन का टोटल कॉस्ट कितना है? 80,000 रुपए। जो मशीन बेचा उसके जगह में एक नया मशीन खरीदा और उस नया मशीन पर टोटल में 80,000 रुपए खर्च हुए हैं। राइट, उसका कॉस्ट 80,000 है। समझ में आया? यस सर। यस। तो अपने क्या करेंगे, जब शेड्यूल ऑफ मशीन बनाएंगे तो मशीन के लिए कितना कॉलम्स होगा, ध्यान से सुनना, अब ट्रिक को समझो। देखो, शुरू में 5 मशीन खरीदा, शुरू में यस 5 मशीन खरीदा, स्टाइल को समझो। 5 मशीन खरीदा जिसमें से एक मशीन सेल हो गया, बाकी 4 मशीन टिका हुआ है बिजनेस में। तो अपने क्या करेंगे, ये 5 मशीन को 2 ग्रुप्स में बांटेंगे, यानी 2 कॉलम्स में लिखेंगे। एक कॉलम होगा उस मशीन के लिए जो सेल हो गया, दूसरा कॉलम होगा वो 4 मशीन के लिए जो अभी भी ए लिमिटेड में है। समझ में आया? शेड्यूल यस की सर। बात मैं कर रहा हूं। स्टाइल यस समझ सर। में आ रहा है? आई थिंक पिछला क्वेश्चन में भी अपने ऐसे ही कुछ किए थे, जहां पर अपने ये सर ऐसा ही किए थे। ऐसे ही किए थे एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर तो 3 जो में, दिस यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यस सर। स्टाइल अब क्लियर हो गया? स्टाइल मतलब टेक्निक समझे, क्या टेक्निक अपने यूज कर रहे हैं? पांच ये सर मशीन सर है, ग्रुप उसमें से बनाकर। ग्रुप बना रहे हैं यस सर। अकॉर्डिंग टू द सिमिलर ट्रीटमेंट। सिमिलर। बिकॉज 5 मशीन अकॉर्डिंग टू द सिमिलर ट्रीटमेंट अपने क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे हैं। ये 5 में से एक मशीन तो बिका तो उसका अलग यस ट्रीटमेंट, सर। बाकी 4 मशीन रह गया तो उसका अलग ट्रीटमेंट। सेम ट्रीटमेंट, चारों मशीन का सेम ट्रीटमेंट, तो 4 मशीन के लिए एक ही कॉलम बनेगा। और बाकी जो नया मशीन खरीदा है पुराने मशीन के रिप्लेसमेंट में 80,000 का, उसके लिए तीसरा कॉलम बनेगा। तो यानी शेड्यूल ऑफ मशीन में 3 कॉलम बनेगा। एक, पहला कॉलम किसके लिए? जो मशीन सर जो बिका है उसके बेचे लिए, हैं। जो बेचे है। दूसरा कॉलम हाँ। किसके लिए? जो तो जो चार अभी तक मशीन है बिजनेस में। बिजनेस में है, 4 मशीन। और तीसरा कॉलम जो नया जो अभी मशीन खरीदे अपने हैं। अभी खरीदा 80,000 में। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 दिसंबर। फर्म अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज करता है? थर्टी थर्टी फर्स्ट फर्स्ट दिसंबर दिसंबर यानी कि फर्म कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर को फॉलो करता है। अब आप स्टाइल को समझने लग गए, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी इंप्रेस्ड। तो अब फर्म क्या कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहा है एज द अकाउंटिंग ईयर। ईयर स्टार्ट कब यस होता है? सर। 1 जनवरी को। एंड तो कब फर्स्ट होता है? जनवरी एंड एंड कब थर्टी होता फर्स्ट है? दिसंबर 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर। यस, इट राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 15% पर एनम। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 15% पर एनम अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट यस मेथड। सर। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटन डाउन वैल्यू स्ट्रेट मेथड? लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट है, स्ट्रेट लाइन यस, मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी अपने को मैं हर ओरिजिनल साल, कॉस्ट में है। एग्जैक्टली अपने को हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पर फुल डेप्रिसिएशन कॉस्ट में। कैलकुलेट करना होगा। हर यस साल सर। ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। राइट, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द इयर्स 2019 एंड 2020। अपने को 2019 एंड 2020 के लिए मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करके देना है, यानी 2 कैलेंडर एक ईयर्स चीज के लिए। पूछना था। बोलो। सर यहाँ पर जो मशीनरी अकाउंट जो लिखते हैं हम लोग, तो उसमें लिखना तो नहीं पड़ेगा ना फोल्डर ईयर एंड 2019 एंड 20? नहीं नहीं, कभी वो अपने नहीं। लेजर अकाउंट में लिखते ही नहीं है। वो तो ट्रेडिंग एंड ओके सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब लिखते हैं। लेजर ओके अकाउंट सर। प्रिपेयर करना है इसमें, मतलब मशीन का, मतलब कोई भी आइटम का जब लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो अपने यस क्या सर। करेंगे, कॉपी को खोलेंगे, विल टेक 2 पेजेस अगल बगल। लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज में मशीन अकाउंट, राइट हैंड साइड वाले पेज में शेड्यूल। शेड्यूल ऑफ मशीन। शेड्यूल ऑफ मशीन में कितने कॉलम्स होंगे? 3 कॉलम्स होंगे। थ्री। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बन गया। यस सर। सर बन गया, बस एक डाउट था। तो हम्म। देखिए हम लोग तो बनाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पे तो ग्रुप में बना रहे हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर
M1 M2 M3 लिखेंगे, या M1 फिर M2 फिर M3 to 4 वैसे लिखेंगे? नहीं नहीं कैसे नहीं 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 लिखेंगे? नहीं, आप जितना ग्रुप्स बना रहे हो उस हिसाब से नंबर करोगे। 3 ग्रुप्स बना रहे हो तो अच्छा। M1 M2 M3 होगा। मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो। उससे क्या होगा ना, एग्जामिनर आपका समझ नहीं पाएगा वर्किंग को, मतलब उसके लिए कंफ्यूजन हो राइज हो जाएगा। आप तो कर लोगे पर वो आपके वर्किंग्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। डेट। जब बना अच्छा, लिए, हाँ बना लिया ना। बना लिया। यस सर। चलो, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ नंबर ऑफ ये मशीन। मशीन्स। M1 में वो मशीन है 1। जो कि सेल हो गया। यस सर। M2 में कितना मशीन्स है? M2 में भी एक ही है, नहीं M2 में 4 है। 4 4 है। मशीन्स है। और और M1 M3 M में जो परचेज की है 1। यस, जो नया परचेज के 1। राइट, तो हो गया ना 6 मशीन। यस। अपने नीचे यस वाले सर। लाइन में तो ओ लिख ही सर। रहे हैं ना 1 4 and 1। यस सर। तो वो तो पता चल ही जा रहा है कि अपने M1 में एक मशीन डाले हैं, M2 में 4 मशीन डाले हैं, M3 में एक मशीन डाले सर। हैं। और फिर उसके नीचे तो सर कॉस्ट यहाँ ऑफ। पर, बोलो। यहाँ पर ब्रैकेट में भी कुछ नहीं लिख रहा है, तो वो लोग कैसे समझेगा कि सेल वाला मशीन है, परचेज वाला है? नहीं, ये जो अपने मशीन है। कॉलम में जब वर्किंग्स करेंगे तो अपने यस सर। लिखेंगे ना कि इतना का सेल प्रोसीजर, दिस इज द डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल एंड दिस इज अमाउंट ऑफ लॉस ऑन सेल, तो वो ऑटोमेटिकली समझ यस जाएगा सर। वो। राइट। तो M1 जो मशीन सेल हुआ उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1,02,000। तो डेट नहीं एक लिखेंगे? डेट ऑफ परचेज ना, हाँ हाँ हाँ, पहले वो लिख लेते हैं चलो। यस सर। अच्छा याद दिलाया। डेट ऑफ परचेज, यस सर। डेट ऑफ परचेज M1 का कितना है? 1 Jan फर्स्ट 2019। जनवरी 2019। M2 का कितना है? उसका उसका भी M2 का फर्स्ट जैन फर्स्ट 2019। 2019। और यस M3 सर। का क्या है? सर फर्स्ट M3 का 1 जुलाई फर्स्ट जुलाई जुलाई 2019। बिकॉज जिस दिन हमने, 2020। हाँ 2020, 1 जुलाई यस सर। 2020, बिकॉज जिस दिन अपने पुराना मशीन को सेल किए थे उसी दिन उसको यस सर। नए मशीन से रिप्लेस किए थे 80,000 में। ठीक है, तो 1 जुलाई यस सर। 2020 इज द डेट ऑफ परचेज ऑफ M3 मशीन 3। नेक्स्ट अपने क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज। परचेज, पहले तो 5 मशीन परचेज किया, हर एक मशीन का कॉस्ट कितना है? 1 लाख रुपया। बट उस पर एक लाख अपने दो। फ्रेट इंश्योरेंस और इंस्टॉलेशन के लिए 5-5 हजार, यानी कुल मिलाकर 10,000 खर्च किया 5 मशीन पर। यानी 5 मशीन यस पर सर। 10,000 एक्स्ट्रा खर्चा लगा। तो हर एक मशीन के पीछे 2,000 करके लगा। यानी हर एक मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो गया? 1 लाख प्लस 2,000, दो 1 लाख हजार 2,000। तो मशीन 1 में 1,02,000 होगा, और मशीन 2 में यस सर। 4 मशीन है, तो 1,02,000 हाँ। इंटू इंटू 4 होगा। 4। 4,08,000। तो 4,08,000। 4,08,000 टोटल अगर करोगे तो 5,10,000 आपको मिल जाएगा। यस सर। देन मशीन 3 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 80,000। 80,000। 80,000 राइट, मशीन 3 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 80,000। 80,000। ओके। देन मशीन अकाउंट में आ जाओ। 1 Jan 2019 को अपने 5 मशीन परचेज किए, टू कैश कितना? ऐसे करके वन लिखो। लाख टू 1 लाख इंटू 5 कर सकते हो, 5 लाख। यस सर। यस, अलग से लिखा। फिर इसके नीचे आप फिर से 1 Jan 2019 का डेट देकर टू कैश लिखो, और ब्रैकेट में 5,000 प्लस 5,000। फ्रेट इंस्टॉलेशन और फ्रेट इंश्योरेंस एंड इंस्टॉलेशन का टोटल 10,000 का खर्चा। राइट, बिकॉज मशीन यस सर। मशीन को यूज करने लायक कंडीशन में बनाने तक जो भी खर्चा लगता है वो सारा खर्चा को अपने मशीन के कॉस्ट में ऐड करते हैं, यानी मशीन अकाउंट में उसको डेबिट करते हैं। तो उसके लिए भी क्या एंट्री पास होता है?
मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। यस, तो 10,000 के लिए भी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ, तो 5,10,000 आ गया, राइट। देन 2019 में और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? आंसर इज नो। नो। ठीक है, सो 2019 में अब अपने क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन फॉर ऑन 2019, डेप्रिसिएशन फॉर 2019। यस सर। यस, देखो M1 एंड M2 कुल मिलाकर कितने मशीन्स हो गए? 5 मशीन्स। ये पांचों 5 मशीन कब मशीन्स। खरीदा गया था? 1 जनवरी 2019 को, फर्स्ट जनवरी यानी 2019। 2019 के बिगनिंग ऑफ द ईयर में खरीदा गया था। यानी ये तो पांचों फुल मशीन ईयर। जो है M1 M2, यस, ये पांचों मशीन फुल ईयर के लिए यूज हुआ, पूरे साल यूज हुआ, तो यस इस सर। पर अपने फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? डेप्रिस 10% है आई नहीं, थिंक। 15% है। ओ सॉरी डेप्रिसिएशन सर, का रेट 15%। 15% है। 15% है। 15% है, तो अपने डेप्रिसिएशन का रेट 15% ओरिजिनल कॉस्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेथड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। 15,300। एग्जैक्टली तो exactly. 15,300। एक सेकेंड। और M2 में भी यस इसी सर। तरीके से अपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कितना अमाउंट आ रहा है बोलो? तो पहला वाला का आ रहा है 15,300। 15,300। और दूसरा वाला का आ रहा है 61,200। और दूसरा सिक्सटी वाला का वन कर रहा थाउजेंड है 200। टू हंड्रेड 61,200। 200। यस सर। क्लियर? ओके। यस सर। राइट, सो टोटल डेप्रिसिएशन 2019 का कितना हो गया? टोटल डेप्रिसिएशन 2019 का कितना हो गया? सेवेंटी सिक्स सो थाउजेंड फाइव हंड्रेड 76,500। 76,500। सेवेंटी सिक्स यस सर। थाउजेंड फाइव हंड्रेड राइट। तो 31 यस सर। दिसंबर 2019 की डेट में अपने डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जिसके लिए क्या एंट्री यस सर। पास होगा? डेप्रिसिएशन तो अकाउंट डेबिट बस टू डेबिट मशीन। और डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यस, तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाय डेप्रिसिएशन 15,300 प्लस 61,200, 15,300 प्लस 61,200। सो टोटल कितना हो गया? फिर से एक बार बताओ, टोटल कितना आ तो रहा है? 76,000। 76। 500, 500 ना? 500। यस सर। 76,500। ठीक है, 76,500। क्लियर? ओके। यस नेक्स्ट सर। अपने क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो गया, तो तो अपने क्लोज क्लोजिंग करेंगे वो। क्लोजिंग डेट यस में सर, क्लोज करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, राइट। मशीन अकाउंट को बैलेंस करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है बताओ? तो 5,10,000 नीचे में टोटल आ रहा है। हाँ, 5,10,000 नीचे का टोटल आ रहा है। सर और और 5 लाख। एक में से 5,10,000 माइनस 76,500। 4,33,500। 4,33,500 आ रहा है। अब यस अपने सर। शेड्यूल में भी क्या करेंगे? मशीन 1 एंड मशीन 2 का WDV ऑन 31 दिसंबर 2019 निकाल लेंगे। ठीक है, मशीन 1 का आ रहा है 86,700, मशीन 2 का आ रहा है 3,46,800। अगर टोटल करोगे दोनों अमाउंट का, तो टोटल आ रहा है 4,33,500, विच इज मैचिंग विद द क्लोजिंग बैलेंस इन द मशीन अकाउंट। तो शेड्यूल से हमें क्या पता चलता है? हर एक मशीन का इंडिविजुअल अमाउंट कितना का है। क्लियर? यस सर। यस इसीलिए सर। तो शेड्यूल अपने प्रिपेयर करते हैं ना, ताकि इंडिविजुअल हर एक मशीन का कितना अमाउंट है उसका हिसाब किताब पता चलेगा, राइट। यस सर। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे?
नेक्स्ट अपने नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, ओपनिंग 2020 में बैलेंस। जाएंगे। यस, 2019 2020 का जो ओपनिंग डेट है 1 Jan 2020, उसमें मशीन अकाउंट के बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे, उसमें मशीन अकाउंट के बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। 4,33,500। यस, टू बैलेंस P/D 4,33,500। समझ में आया? फिर यस सर। 1 Jan 2020 को अपने ओपनिंग डेट में बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दिए। उसके बाद 2020 में और क्या ट्रांजैक्शन हुआ? मशीन तो वन, 1 जुलाई 2020 को यस, सोल्ड किए। 1 मशीन जुलाई 1 को 2020 को मशीन वन सेल हुआ सोल्ड किए। और मशीन थ्री यस, अपने परचेज किए। परचेज तो किए। तो सबसे पहले जो मशीन सेल किया है उसके लिए एंट्रीज को पास कर देते हैं। मशीन वन इस सेल हुआ है कब? 1 जुलाई 2020 को। सेल होने से पहले ये मशीन 2020 में कितना मंथ्स के लिए यूज हुआ? 7। 6 मंथ्स के लिए यूज हुआ ना। 1 जुलाई 2020 को सेल कर रहे हैं, ओ सॉरी सर, सॉरी सर, जुलाई को 1 जुलाई काउंट कर लिया। 2020 को सेल कर रहे हैं ना, 1 यस जुलाई सर। 2020 को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 मंथ्स के लिए यूज हुआ, तो अपने क्या करेंगे? सेल होने से पहले 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 15%। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स दैट इज इंस्टॉलमेंट। स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी अपने 15% का जो रेट है वो किस पर अप्लाई करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1,02,000। तो 1,02,000 के ओरिजिनल कॉस्ट पर 15% का डेप्रिसिएशन का रेट फॉर 6 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। सो 1,02,000 इंटू 15,000। इंटू 15% इंटू 6/12 कितना आ रहा है? बताओ। 15,300 सर 7,650। 650। 7,650, 7650। ठीक है, राइट। तो 7650 का डेप्रिसिएशन अपने 1 जुलाई 2020 के डेट में चार्ज करेंगे। मशीन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड कितना? 76,500। बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड 7,650 है, सॉरी 7,650 है, 7,650। अब 7,650 का डेप्रिसिएशन अपने माइनस कर दिए, 7,650 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, राइट? ओके, माइनस करने के बाद व्हाट इज द WDV, यानी रिटन डाउन वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, यानी जिस दिन मशीन सेल हुआ उस दिन उस मशीन का बुक्स में कितना वैल्यू है? It is 86,700 minus 7650। 7,650 को माइनस करने के बाद 79,050 रुपीज का WDV आ रहा है ऑन द डेट ऑफ सेल। यस और नो? यस सर। ठीक है, राइट। मशीन को कितना में सेल किए बोलो? तो मशीन मशीन को को सेल किया 80,000। 90,000 में सेल किए। 90,000, 80 90,000 90,000 में सेल किए। सेल ठीक है, किया। तो सेल प्रोसीड्स कितना है? 90,000। 90। 90,000। जब मशीन सर को सेल करते हैं तो एंट्री क्या पास होता है? कैश अकाउंट कैश डेबिट अकाउंट डेबिट टू टू मशीन मशीन, अकाउंट। बिकॉज कैश कम्स इन मशीन गोज आउट, राइट? यस तो सर। 1 जुलाई 2020 के डेट में मशीन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाय कैश ब्रैकेट में सेल प्रोसीड्स कितना? 90,000। 90,000। अब देखो, यस सर। जिस दिन मशीन को सेल किए उस दिन मशीन बुक्स में वैल्यू 79,050 रुपीज का है, और इस मशीन को 90,000 में सेल किए, यानी प्रॉफिट में सेल किए या लॉस में सेल किए? तो लॉस में है। नहीं सेल सर, के प्रॉफिट। प्रॉफिट में सेल प्रॉफिट किए में ना। सेल किया क्योंकि 10,000 का। यस,
सो प्रॉफिट कितना है 90,000 माइनस 79,050 रुपीज. सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन इज इक्वल टू 10,950. ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा. डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, मशीन अकाउंट. तो मशीनरी। मशीन अकाउंट के डेबिट के साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ब्रैकेट में अमाउंट कितना है 10,950. ठीक है, समझ में आया. अब यस सर। देखो, जो मशीन यस सर। आपने सेल किए हैं उस मशीन के लिए मशीन अकाउंट में क्रेडिट के साइड में डेप्रिसिएशन 7650 का है, सेल प्रोसीड्स 90,000 का है, और मशीन अकाउंट के डेबिट के साइड में प्रॉफिट ऑन सेल 10,950 का है. अब कैलकुलेटर पकड़ो यस सर। और उसमें 7650 प्लस 90,000 माइनस 10,000 माइनस 10,950 करो, कितना आ रहा है. तो मैंने 10,950। हाँ, माइनस एट्टी सिक्स 10,900, थाउजेंड सेवन हंड्रेड 86,700. 86,700। देखो 86,700 क्या है, it is the WDV of the machine sold on 31st December 2019. 31st December 2019 यानी 1st Jan 2020 को, 2020 का ओपनिंग डेट में मशीन 1 का WDV कितना था 86,700, और इसी अमाउंट से अपने मशीन अकाउंट को अभी क्रेडिट किए हैं. क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज मशीन गोज आउट. तो मशीन अगर गोज आउट यानी सेल हो रहा है तो मशीन अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे. आई बात समझ में. यस सर। ठीक है, देन नेक्स्ट, इसी डेट में क्या हुआ है, 1 जुलाई 2020 को, 1 जुलाई 2020 को एक नया मशीन परचेज हुआ है 80,000 का. यस और नो, यस 80,000 सर। का एक नया मशीन परचेज हुआ है. इसके जगह में पुराने मशीन जो सेल हुआ उसके रिप्लेसमेंट में एक नया मशीन परचेज हुआ है. 80,000 जो जब मशीन परचेज होता है तो एंट्री क्या पास होता है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश. डेबिट टू कैश। यस. 2020 में और कोई ट्रांजैक्शन है, आंसर इज नो. नो सर। अब अपने क्या करेंगे, 2020 डेप्रिसिएशन। के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. डेप्रिसिएशन फॉर 2020, सबसे पहले मशीन टू के लिए बोलो. मशीन टू तो शुरू से है, स्टार्टिंग ऑफ द यस सर, ईयर से पूरा है, साल। फुल पिछले ईयर। साल से ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से, इस साल के स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ये. तो मशीन टू पूरा साल यूज हुआ है तो उस पर फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. 15% के हिसाब से ओरिजिनल कॉस्ट पर, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 4,08,000, उस पर 15%. ठीक है, कितना आ रहा है 61,200 आ रहा है. यस और नो, यस सर। यस सर। 61,200 आ रहा है. यस. देन मशीन थ्री कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ 2020 में, 6 मंथ्स के लिए यूज हुआ. बिकॉज मशीन थ्री यस सर। 1 जुलाई 2020 को परचेज हुआ. ईयर का बेंड होता है 31 दिसंबर 2020 को. दिसंबर। यानी मशीन थ्री 2020 में 6 महीना के लिए यूज हुआ तो उस पर अपने 6 महीना का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. किस पर, 15% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 80,000, उस पर 15% इंटू 6/12, कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है. इसे बता रहे हैं तो सिक्स 6,000। 6,000 आ रहा है. यानी मशीन थ्री पर 6,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है. ठीक है, टोटल यस सर। डिप्रिसिएशन कितना हो गया, तो टोटल हो 61,200 गया प्लस 6,000 इज इक्वल टू 67,200। 67,200. इसको अपने क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2020 यानी क्लोजिंग डेट में मशीन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाय डेप्रिसिएशन
करके लिखेंगे। अमाउंट क्या क्या है? 61,200 प्लस 6,000, यस सर। 61,200 प्लस 6,000, सो टोटल में कितना आ रहा है? 67,200। 67,200 इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। लास्ट में अपने क्या करेंगे? मशीन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। मशीन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालो। तो 3,59,600 आ रहा है। 3,59,600 is the closing balance of machine account, करेक्ट। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे? शेड्यूल में, शेड्यूल ऑफ मशीन में भी क्लोजिंग बैलेंस को निकालेंगे। दैट इज WDV on 31st December 2020। मशीन 2 का कितना आ रहा है? 2,85,600 यस और सर। मशीन यस सर। 3 का 74,000। मशीन 2 का 2,85,600 एंड मशीन 3 का 74,000। सो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 3,59,600। 3,59,600। अगर अपने मशीन अकाउंट को देखेंगे तो मशीन अकाउंट में भी 3,59,600 का बैलेंस आ रहा है। यस सर। आई बात समझ में? यस राइट। सर। तो ये सम कंप्लीट एंड इसी यस के सर। साथ हमारा डिप्रिसिएशन का चैप्टर ओवर होता है। पीडीएफ में टोटल 7 सम्स है, जिसमें से 5 सम्स मैंने करवाए, बाकी 2 सम्स आपको करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो 5 सम्स करवाए दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स। यही 5 सम्स को प्रैक्टिस करोगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, राइट। यस, सो यस सर। डेप्रिसिएशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर लास्ट जो बचा हुआ है दैट इज कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मैं आपको क्या करूंगा? प्रीवियस बैच का रिकॉर्डिंग्स शेयर कर दूंगा, बिकॉज प्रीवियस बैच में जो मैंने कंसाइनमेंट पढ़ाया था वो आपने वो अपने आप में बेस्ट पढ़ाया था, राइट। बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो दैट लेक्चर इज रियली गुड। तो मैं चाहता हूं आप लोग कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की जो पढ़ाई है वो उस रिकॉर्डिंग से कर लो। यस, रिकॉर्डिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आज ही शेयर, अभी शेयर करूंगा रिकॉर्डिंग्स, राइट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का रिकॉर्डिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये प्रीवियस बैच का रिकॉर्डिंग्स है जिसमें बहुत अच्छी तरीके से कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ाया हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कंसाइनमेंट अकाउंट उस रिकॉर्डिंग से करो, बिकॉज अगर मैं अभी पढ़ाऊंगा तो वही पढ़ाऊंगा जो मैंने उस बैच में पढ़ाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग रिकॉर्डिंग से वो क्लास को करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो, राइट। रिकॉर्डिंग्स में अभी तुरंत ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। तो इसी के साथ हमारा सेमेस्टर 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सेमेस्टर 1 सर। का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक मिनट, सेमेस्टर 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, राइट। यस, आपने क्या करेंगे? आप लोग सारा चैप्टर्स को रिवाइज कर लो। जब आप लोग का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो बिफोर द एग्जाम अपने एक सेशन लेंगे जिसमें अपने 2019 जब आखिरी बार ऑफलाइन एग्जाम्स हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। उसका क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होगा? एग्जाम से पहले एक रफ आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, राइट। तो 2019 का पेपर अपने सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? यस, नो? एक यस सर। सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, क्लियर हो गया ना? यस सर। तो जब आप लोग का सेमेस्टर 1 का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके ठीक 3-4 दिन बाद ही अपने सेमेस्टर 2 की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। सेमेस्टर 2 में आप लोग का
CMA 1 है, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। ये अकाउंट्स का पेपर नहीं है, ये कॉस्टिंग का पेपर है, एक प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक है, कॉस्टिंग एक नया सब्जेक्ट है जो आपका पहले कभी किया हुआ नहीं है, तो इसके लिए आपको ट्यूशंस, कोचिंग, गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये पेपर थोड़ा क्या पूरा ही अलग है, बिकॉज आपने कभी पहले इससे पहले कॉस्टिंग किया नहीं है, अनलेस आपका डब्ल्यूबी बोर्ड हो। डब्ल्यूबी बोर्ड में थोड़ा सा नंबर कॉस्टिंग का रहता है, राइट। अदरवाइज कॉस्टिंग इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, जिसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगा, और ये सब्जेक्टिव पेपर है। CMA 1 का क्लासेस अपने इमीडिएटली 3-4 दिन बाद, आफ्टर योर एग्जाम ऑफ सेमेस्टर 1 एंड्स, अपने शुरू कर देंगे। तो टेंटेटिवली 18, 19 या 20 तारीख को अपने सेमेस्टर 2 का क्लासेस शुरू करेंगे, राइट। क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। ठीक है, सर एक सेकेंड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेमेस्टर 1 FA1 का सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको सारा क्लासेस बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया, सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्लास 11 एंड क्लास 12 में जो पढ़ाई नहीं किए थे, उसके वजह से जो हमारा कॉन्सेप्ट वीक रह गया था, वो सेमेस्टर 1 के क्लासेस लेने के बाद थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हुआ है, बहुत हद तक इम्प्रोवाइज हुआ होगा। कंसेप्ट्स और बेटर समझ में आए होंगे, एंट्रीज का लॉजिक क्लियर हुआ होगा, सारा चीज डिटेल्स में समझाया मैंने। तो उम्मीद करता हूँ सेमेस्टर 1 का ये सफर आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। इसी सफर को अपने आगे बढ़ाएंगे सेमेस्टर 2 में विथ CMA 1 का पेपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे। बाय बाय।